दिल्ली और एनसीआर एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गए हैं। दिल्ली में एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर को पार कर गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 551 रिकॉर्ड किया गया। द्वारका में भी एक्यूआई का स्तर 500 तक पहुंच गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहां पर भी हवा की गुणवत्ता जो है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एक्यूआई 350 के पार दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे वो ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए तस्वीरें देखिए, जहां पर ये 6 तस्वीरें हैं और आनंद विहार से ये तस्वीर है पहली, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार स्मॉग का कहर जो है देखने को मिल रहा है। अगली तस्वीर इंडिया गेट से, तो वहीं अगली वजीरपुर, शंकर रोड, अक्षरधाम और गाजीपुर फ्लाईओवर की ये तस्वीरें हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि बीते दिन की आतिशबाजी के बाद अब जो है हवा की गुणवत्ता बेहद से भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई पहुंच गया है, जिसके चलते सांस लेने में भी दिक्कत अब लोगों को हो रही है। और आनंद विहार की बात की जाए तो 551 एक्यूआई यहां पर दर्ज किया गया। और पहली तस्वीर भी आनंद विहार की है, जहां पर आप देख सकते हैं स्मॉग किस तरीके से यहां पर जो है नजर आ रहा है। ऐसे में सुबह सुबह के वक्त जो है सबसे ज्यादा विजिबिलिटी जो है कम दर्ज की गई है, जिसके बाद से लोगों की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। और हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं, किसी तरीके से जो है इन हालातों को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रेड 2 के पाबंदियों को भी लागू कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन के प्रयास पूरे हैं कि एक बार फिर से स्थिति को काबू में लाया जा सके, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर किया जा सके। लेकिन फिलहाल बीते दिन की आतिशबाजी के बाद जो है हालात और ज्यादा यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, स्मॉग हर तरफ नजर आ रहा है और इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ये कुल 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली आनंद विहार से, दूसरी इंडिया गेट से, जहां पर दूर से ली गई इस तस्वीर में इंडिया गेट जो है स्मॉग के चलते नजर भी नहीं आ रहा है, इस कदर दिल्ली में जो है स्मॉग का कहर है। तो वहीं अगली तस्वीर आप देखिए वजीरपुर की, शंकर रोड में भी कुछ ऐसी हालात है कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। दिवाली के एक दिन बाद मंगलवार की सुबह दिल्ली के लोगों की नींद शहर के आसमान में छाए घने धुंध के साथ खुली। दृश्यता कम हो गई और वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई। उच्चतम न्यायालय ने दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ने की इजाजत दी थी, लेकिन लोग इस तय सीमा को पार कर आतिशबाजी करते दिखे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में एक्यूआई यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार सुबह 8 बजे 352 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। उच्चतम न्यायालय ने दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। हालांकि कई लोगों ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया और देर रात तक जश्न जारी रहा। जानकारों ने चिंता जताते हुए कहा कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग इस तरह के बर्ताव को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। अब मतलब ये बहुत ही सोच वाली बात है। कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और उनको एक छोटी जिंदगी 10, 11, 12 साल कम जिंदगी देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, अपने सिटी की नहीं बात कर रही, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, आँख में जो है अजीब सी जलन हो रही है और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। और धुंध बहुत दिख रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध है। प्रिकॉशन ये है कि मास्क यूज़ करें आप, और इसको तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसमें, इसके लिए क्या आप कर सकते हैं। उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में भी दिल्ली जैसा ही हाल दिखा। उत्तराखंड के देहरादून में सुबह की सैर करने वालों ने बताया कि उन्हें हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा महसूस हुआ और उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आज मॉर्निंग वॉक की, आज सुबह की स्थिति पहले की स्थिति से बहुत खराब है। आज जो इसके उसमें भी है कि जो इसका वातावरण है उसमें भी गंद सी आ रही है पूरी ये पटाखों की, और सांस में लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सर आज आम दिनों की तुलना में तो आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पॉल्यूशन है ही है। और क्योंकि हम तो युवा है, हमें हल्का सा लग ही रहा है कि थोड़ा सा फर्क पड़ा है पॉल्यूशन में, क्योंकि जो दिवाली में जो पटाखे जली है उससे बहुत फर्क पड़ा है। और खासकर जो हमारे जो बुजुर्ग यहाँ मॉर्निंग वॉक आते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें मतलब मुझसे ज्यादा फर्क पड़ा होगा।
उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की सड़कें पटाखों से अटी दिखीं। संगम नगरी के लोगों ने भी कहा कि उन्हें रात में ही प्रदूषण के तेजी से बढ़ने का एहसास होने लगा था। ये पटाखों से प्रदूषण तो बहुत हो रहा है, तो प्रदूषण को कम करने के लिए थोड़ा सा इसमें सरकार की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सांस के मरीज को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत ना है। पोल्यूशन कई दिनों तक रहता है, दिवाली से लेके और 2-3 दिन तक इस तरीके की चीज़ें रहती हैं और बड़े बड़े पटाखे और तमाम बीमारी वाले लोग जो हैं, जो बीमार हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। तो ये दिक्कतें तो है ही है, कहीं ना कहीं ये खतरनाक है सोसाइटी और समाज के लिए। आज क्या पोल्यूशन है इस समय? बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। वाराणसी में भी यही हाल रहा। लोगों का कहना है कि दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत जैसी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। धुंध जो भी बढ़ी है और गंदगी का अंबार लग जाता है, इससे पे हम लोग के नगर निगम को चाहिए होता है कि सफाई पे कुछ विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रोड पे तो सफाई हो जाती है, लेकिन कॉलोनी और गलियों की सफाई नहीं हो पाती है। लेकिन क्या सुबह आपको धुंध भी कहीं ना कहीं? जी, धुंध तो बहुत कल रात में बहुत बढ़ी हुई थी और आज भी आप देख सकते हैं धुंध बहुत बढ़ी हुई है और पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है थोड़ा। निगरानी केंद्रों का रियल टाइम AQI डेटा देने वाले CPCB के समीर ऐप को मंगलवार सुबह अपडेट नहीं किया गया। वहीं सोमवार को दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से 36 ने प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज किया। भारी प्रदूषण के कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI सोमवार को 345 रहा, यानी ये बेहद खराब श्रेणी में था। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता के और भी व्यापक रूप से गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी इसको लेकर तेज हो गई है। अचानक बड़े प्रदूषण के मामले पर क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और इसके चलते अब राजनीतिक तौर पर भी इसको लेकर बयानबाजी जो है शुरू हो गई है। आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा जा रहा है राजनेताओं की ओर से, सुनिए। बिल्कुल काम नहीं हो रहा है दिल्ली में पर्यावरण को लेकर, उसका नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है कि गंभीरता से जो हवा का प्रदूषण है उसके पीछे के क्या कारण है उनको चिन्हित करना चाहिए था। राजनीति से परे उठ के और बड़बोलेपन से बड़े उठ के आप इस पर काम करना चाहिए था, और 2-4 साल आपको लगेंगे उन चीज़ों को कम करने में जिस कारण से हवा में पोल्यूशन है। ये अब आज जैसे पहले केजरीवाल भी करते थे, पंजाब की पराली पर पूरा दोष मढ़ने की कोशिश करते थे। उनकी सरकार आ गई पंजाब में, उसके बाद बोलना बंद कर दिया। बीजेपी भी वही कर रही है। पंजाब की पराली किसी भी हालत में 8 या 9% से ज़्यादा योगदान नहीं देती है इस प्रदूषण का। और अब की बार जो पंजाब में भयंकर बाढ़ आई है उस कारण से तो ये भी खबर है कि उतनी पराली वहाँ बची ही नहीं है कि जल के दिल्ली की हालत ख़राब कर सके। दिल्ली की हालत, क्योंकि यहाँ गाड़ियों की भीड़ बहुत बढ़ती चली जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो जो जैसे मुझसे कहा जाता था कि जहाँ 3rd गियर एक एवरेज गियर चलता था, 4th गियर चलता था, वहाँ आदमी 2nd गियर पे गाड़ी चला रहा है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप 2nd गियर पर एवरेज गियर चलेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा। सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं, इन्होंने गड्ढा भरने की मुहिम चलाई थी, वही नहीं पूरी हुई। आप सड़कों पे चल के देखिए तो ट्रैफिक भी स्लो हो जाता है। स्लो ट्रैफिक और ज़्यादा पोल्यूशन करता है। बेतहाशा इंतहा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो पहले आम आदमी पार्टी और उनके लोगों के संरक्षण पे चल रहा था, आज इस सरकार। दिल्ली के अंदर प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आधे से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो रेड जोन में जा चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रदूषण बढ़ गया कि दिल्ली के आसपास से प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। ये सबको पता है। लेकिन आज दिल्ली में इसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। 20 दिन से क्या कर रहे थे आप? आपकी सरकार क्या कर रही थी? 20 दिनों से सबके साथ बात करने की जगह आप बयानबाजी कर रहे थे।
विंटर एक्शन प्लान 15 दिन तक नहीं बना। आनंद फानन में विंटर एक्शन प्लान घोषित हुआ, लेकिन जो हॉट स्पॉट आज रेड जोन में है, जहां हवा सबसे ज्यादा खराब है, किसी भी हॉट स्पॉट का एक्शन प्लान नहीं बना। मेरी सरकार से अपील है, प्रदूषण का स्तर अभी और आगे बढ़ेगा, इसलिए बहानेबाजी छोड़ करके काम पर ध्यान दें। इतना बेशर्म लोग हैं कि उन्हीं लोगों ने दिल्ली को इस स्थिति में पहुंचाया, और अभी तो साल भर भी नहीं हुआ बीजेपी को आए, और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि इस साल भर नहीं होने के बावजूद भी, पूरा दिल्ली को ग्रीन पटाखा की दिवाली देने के बावजूद भी, इस समय भी हमारा एक्यूआई 300 के आसपास होगा, जो कि शाम तक कम हो जाएगा। और हम आपको शुरू से कह रहे हैं, पूरे दिल्ली वासियों को याद रखिए, बिना पटाखा बजे, बिना ग्रीन पटाखा बजे भी दिवाली तक ये 599 और 600 होता था, 700 होता था, 800 होता था। याद है आपको, हम मास्क बांटने जाते थे। हम मास्क अभी भी बांटेंगे, क्योंकि जितनी अगर 300 प्लस भी है तो हमें उसमें लोगों को जागरूक करना है। लेकिन अब वो 800 और 900 की एक्यूआई नहीं है। और इसको याद रखें कि दिवाली के पटाखों के बावजूद ये है, तो ज़्यादा गर्मी आम आदमी पार्टी वालों को इसलिए है कि दिवाली पटाखों वाली मनी है। अब छठ होगी, इनकी ज़्यादा उनको परेशानी है, जो वो रोक रखे थे। मैं बड़ी विनम्रता से दिल्ली को बताता हूँ, हम 2-2.5 साल में ये सारी समस्या का पोल्यूशन जो ये भी है ना, इसको भी मिनिमाइज करेंगे और दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली बना करके देंगे, मगर थोड़ा सा हमें समय मिलना चाहिए। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के जहरीली हवा को लेकर विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की कार्यकारी निदेशक और विशेषज्ञ ने सलाह दी है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, वो भी जरा सुनिए। दिल्ली में जो AQI लेवल है, कल रात पूरी शहर में वो वेरी पुअर तक पहुंच गई थी, पर कुछ इलाके ऐसे थे जैसे वजीरपुर, आनंद विहार और कुछ और इलाके थे जहां पर सीवियर के मात्रा पर पहुंच चुकी थी। तो आप इसे अंदाजा कर लगा सकते हैं कि जो एक शॉर्ट टर्म एक्सपोजर हुआ, स्पेशली जो पीड़ित हैं, जिनकी हार्ट की बीमारी है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं, एस्थमेटिक हैं, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि हम जानते हैं पिछले सालों में भी डॉक्टर्स हमें हमेशा ये चेतावनी देते हैं कि ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के कारण किस तरीके से हमारे शहरों में जो इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिशन्स, जो हालत बिगड़ना, ये बहुत बढ़ जाती है। पर एक और बात हमें ध्यान देना होगा कि ये जो सीवियर और वेरी पुअर तक जो मात्रा पहुंची, ये हुआ जब दिल्ली में इस बार जब दिवाली जो मनाया गया है वो अभी भी अर्ली विंटर है, या अभी भी गर्मी है, अभी भी हवा है, धूप है। तो इसके कारण प्रदूषण और भी काफ़ी भयानक हो सकता था, वो नहीं हो पाया क्योंकि ये जो आब हवा का जो अभी संतुलन है वो उतना खराब नहीं हुआ है। पर फिर भी ध्यान दीजिए कि अगर आप देखें कि किस तरीके से प्रदूषण अभी बढ़ रही है, कि अगर आप अक्टूबर 11 से लेके कल 20 अक्टूबर की जो ये है, आप 2 गुना ओवरऑल एवरेज लेवल्स बढ़ चुके हैं, पुअर कंडीशंस बन चुके हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि कल जो हमने ये सीवियर और वेरी पुअर का मात्रा देखा, ये बना सिर्फ पटाखों के कारण, क्योंकि इस वक्त जो फसल जो जलाए जाते हैं, जो जो क्रॉप बर्निंग जो होती है, उसकी कंट्रीब्यूशन दिल्ली के आबहवा में अभी 1% से भी कम है। तो अगर उसका प्रतिशत कम है, और तो ये हम नहीं कह सकते कि जो किसान है उनका ये फसल जलाने के कारण आबहवा में क्षति हुई। तो हम ये तो अब सोचिए, एक है हमारी अपनी लोकल पोल्यूशन और उसके ऊपर ये जो अनकंट्रोल्ड ट्रैकर बर्स्टिंग, जैसे 5.3 साल कम हो जाती है। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनकी करीब 9 साल जीवन काल कम हो जाता है सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से। उसमें आउटडोर एयर पॉल्यूशन भी होता है और जो इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है।
सर बच्चों और बुजुर्गों में कैसे ख्याल रखें? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये बच्चों को जो न्यू बॉर्न होते हैं और जो 5 साल से छोटे होते हैं और जो एल्डरली होते हैं जो 60-65 साल से बड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा असर करता है। बच्चों की बात करें तो जो बच्चों के जो लंग की जो ग्रोथ होती है, जो फेफड़े की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है और इसका भी शोध है कि दिल्ली के जो बच्चे हैं, दिल्ली में जो बच्चे हैं उनके लंग फंक्शंस जो है वो बाकी शहरों के एक जो शोध हुआ था जिसमें इसको कंपेयर किया गया था। सर्दियां जैसे आती हैं इस समय देखा जाए तो विंटर थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट हुई है। विंटर्स में टेम्परेचर कम होते ही जितने भी आपके पोल्यूशन वाले जो एजेंट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बच्चे क्यों ज़्यादा प्रभावित होते हैं एडल्ट्स के कंपैरिजन में। एक तो बच्चों की हाइट छोटी होती है तो पोल्यूशन ग्राउंड लेवल पे होता है तो वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी सांस रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा बार पोल्यूशन अंदर लेके जाएंगे। तीसरा, उनके लंग्स इमेच्योर होंगे और ब्रेन से लेके एक ऑर्गन इमेच्योर होगा। अगर वो अफेक्ट होंगे, उन्होंने जीना लंबे टाइम तक है तो ज़्यादा दुष्प्रभाव देखना पड़ेगा, राइट। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। और ये बच्चे बाहर खेलेंगे, अंदर तो बैठेंगे नहीं। हम लोग तो ठीक है अंदर बैठ गए आराम से अपना एसी लगा के या आपका एयर प्यूरीफायर लगा के, बच्चे तो बाहर खेलेंगे, आप रोक भी नहीं सकते। तो ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे। और इस समय अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सर्ज है, अभी तो स्टार्ट हुआ है बट आगे बढ़ेगा और हमें सोचना चाहिए कि कैसे इसको रोक सकते हैं, कितना रोक सकते हैं और इंडिविजुअल लेवल